नमस्कार, मैं हूं शिवानी पांडे और आप देख रहे हैं 4PM। कल तक पर्दे के पीछे से ऑपरेशन लोटस करने वाले अमित शाह अब खुलकर सामने आ गए हैं। खबर है कि एक तरफ 2/3 बहुमत जुटाने के लिए अमित शाह ने खुद कमान संभाली है, तो वहीं दूसरी तरफ कोलकाता हाई कोर्ट ने कैसे टीएमसी के बागियों समेत चुनाव आयोग की धज्जियां उड़ाई है, इस पर जानकारी देने के लिए प्रियंका जी मौजूद हैं। प्रियंका जी, क्या चुनाव आयोग ने बागियों पर एक्शन नहीं लिया तो कोलकाता हाई कोर्ट टीएमसी के बागियों की सदस्यता को खारिज कर देगा? आपको बता दें कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने जैसे ही चुनाव आयोग की चोरी पकड़ी है, वैसे ही रातों रात पूरा खेल पलटता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ अमित शाह भागे भागे बंगाल पहुंचे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने क्या तगड़ा दांव चला है। पहले खबर देखिए, फिर कलकत्ता हाईकोर्ट ने अमित शाह के ऑपरेशन लोटस पर क्या तल्ख टिप्पणी की है, उस पर चर्चा करते हैं। तो लेटेस्ट खबर में आप देख सकती हैं शिवानी की लिखा हुआ है कि ममता बनर्जी ने ही कर दी टीएमसी में टूट की भविष्यवाणी, नेताओं का एक सीक्रेट भी बताया है। तो ममता बनर्जी का कहना है कि कुछ लोग दबाव झेल सकते हैं और कुछ नहीं। उन्होंने दावा किया है कि जो लोग हमें छोड़ रहे हैं वे भी गुप्त रूप से हमारे संपर्क में हैं। तो आप देख सकती हैं कि लेटेस्ट राज्यसभा टीएमसी की सांसद कोयल मलिक का इस्तीफा होने के बाद से ममता बनर्जी ने कमान संभाली है। ममता बनर्जी का कहना है कि टीएमसी के जो भी नेता स्थानीय पुलिस, सीबीआई, सीआईडी के दबाव में हैं, वो 21 जुलाई के पहले टीएमसी को छोड़कर चले जाएं, वरना उसके बाद उनकी ना ही सांसदी बचेगी और ना ही विधायकी बचने वाली है। आपको बता दें कि टीएमसी के बागी ना घर के रहे ना घाट की स्थिति में बुरी तरीके से फंस गए हैं। जैसा कि आप जानती हैं कि टीएमसी के बागी सांसदों को लेकर अभी तक किसी तरह का कोई फैसला नहीं हुआ है। 20 जुलाई को मानसून सत्र शुरू होने वाला है, लेकिन उसके पहले अभी तक स्पीकर ओम बिरला सिर्फ टीएमसी के सांसदों को आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन मर्जर को लेकर अभी कोई आधिकारिक मोहर नहीं लगाई है। एक तरफ टीएमसी के बागी सांसदों की हालत खराब है, वहीं दूसरी तरफ टीएमसी के बागी विधायकों का गुट भी फंस गया है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग को टीएमसी के बागी विधायक असल टीएमसी होने के दस्तावेज पेश नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे हालातों में इतना तो साफ हो चुका है कि टीएमसी के बागी बुरी तरीके से फंस गए हैं। फिलहाल इसी के चलते ममता बनर्जी ने कमान संभाली है। ममता बनर्जी ये अच्छे से जानती हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से टीएमसी के बागियों को फंसा कर रख दिया है। ऐसे हालातों में एक तरफ जहां टीएमसी के बागी ममता बनर्जी के संपर्क में आए हैं, वहीं दूसरी तरफ कलकत्ता हाईकोर्ट ने गृह मंत्री अमित शाह के ऑपरेशन लोटस की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। आपको बता दें शिवानी, लेटेस्ट खबर निकलकर सामने आई है। लेटेस्ट कोलकाता हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है और इस सुनवाई के दौरान जज साहब बंगाल के स्पीकर पर जबरदस्त भड़के हैं। जज साहब का कहना है कि जब चुनाव आयोग को ही सब तय करना है तो आप इतनी हड़बड़ी में क्यों हैं? तो आप देख सकती हैं कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने किस तरीके से बंगाल के विधानसभा स्पीकर की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। उन्होंने डायरेक्ट विधानसभा अध्यक्ष रथिंद्र बोस का नाम लेते हुए कहा है कि जब चुनाव आयोग ने अभी तक बागी गुट को लेकर किसी तरह का कोई फैसला लिया नहीं है, तो विधानसभा का स्पीकर आखिर कैसे तय कर सकता है कि बागी गुट ही असल टीएमसी है। आपको बता दें कि आनन फानन में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के स्पीकर ने ऋतुप्रीत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष बनाया और बागी गुट को असल टीएमसी का दर्जा दे दिया, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। फिलहाल इसी को लेकर जब कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है, तो कलकत्ता हाईकोर्ट के जज साहब ने अब तक की सबसे तल्ख टिप्पणी की है और एक तरीके से अमित शाह के ऑपरेशन की पोल पट्टी खोलकर रख दी है। जज साहब का कहना है कि जब चुनाव आयोग को फैसला करना है तो स्पीकर ये क्यों तय कर रहे हैं कि कौन सी पार्टी असली है, कौन असली विपक्ष है और उसका नेता कौन है, और किसी एक को विपक्ष का नेता घोषित कर रहे थे। तो निलंबित विधायक को कैसे नेता प्रतिपक्ष घोषित किया जा सकता है, इसको लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट ने डायरेक्ट सवाल किया है। कलकत्ता
हाईकोर्ट का कहना है कि जब संवैधानिक तौर पर चुनाव आयोग को फैसला लेना है कि असल टीएमसी आखिर किसकी है, उसके पहले विधानसभा का स्पीकर अपना फैसला कैसे जारी कर सकता है। इतना ही नहीं, तो आप जानती हैं कि किस तरीके से बंगाल के विधानसभा चुनावों के बाद ममता बनर्जी को खत्म करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। पहले सांसदों को तोड़ा गया, फिर उसके बाद विधायक टूटे, उसके बाद से पार्टी का नाम, सिंबल और पार्टी का फंड कैसे खत्म करने की साजिश की जा रही है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। फिलहाल इसी को लेकर अब पूरा खेल उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग में जवाब दाखिल किया है, वहीं दूसरी तरफ बागियों की हालत खराब दिखाई दे रही है। आपको बता दें शिवानी, मानसून सत्र के ठीक पहले 2/3 बहुमत जुटाने के लिए अमित शाह ने अपनी पूरी ताकत लगा रखी है। भारतीय जनता पार्टी के लिए इस बार परिसीमन बिल नाक का सवाल बन गया है। ऐसे हालातों में अमित शाह ने अब खुद एनडीए की ताकत बढ़ाने के लिए मोर्चा संभाल लिया है। एक तरफ अमित शाह टीएमसी के बागियों पर दबाव बना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आप देख सकती हैं कि कैसे कलकत्ता हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद से पूरा खेल पलटता हुआ नजर आ रहा है। खबरें निकलकर सामने आई हैं कि मानसून सत्र के ठीक पहले अमित शाह भागे भागे अचानक से बंगाल पहुंचे हैं। मतलब कि 20 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू होने वाला है, उसके ठीक पहले 17, 18, 19 को अमित शाह बंगाल में डेरा जमाने वाले हैं। तो फिलहाल सूत्रों के हवाले से दावा तो किया जा रहा है कि एनडीए ने 2/3 बहुमत बना लिया है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि एक कैच है। खबर निकलकर सामने आई है कि अगर 2/3 बहुमत पूरा होगा तभी परिसीमन बिल को अमित शाह सदन में इस बार पेश करेंगे, क्योंकि पिछली बार बिना 2/3 बहुमत के जब अमित शाह बिल लेकर आए थे तो किस तरीके से उनकी फजीयत हुई थी, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो फिलहाल आप देख सकती हैं कि जैसे खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, ऐसे हालातों में इतना तो साफ हो चुका है कि अमित शाह अपने ही बनाए जाल में फंस गए हैं। एक तरफ ममता बनर्जी ने तगड़ा दांव चला है, वहीं दूसरी तरफ अब अमित शाह के 2/3 बहुमत का और परिसीमन बिल का क्या होगा, ये देखना होगा। तो जैसी कोलकाता हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है, ऐसे हालातों में क्या अमित शाह बंगाल में डेरा जमाकर भी बीजेपी की साख को बचा पाएंगे? इस सवाल के जवाब पर आपको क्या लगता है, अपनी राय बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, ज्वाइन कीजिएगा। देखते रहिए 4 PM। नमस्कार। मेरे पास आओ मेरे दोस्तों, एक किस्सा सुनो। घने जंगलों से गुजरता हुआ कहीं जा रहा था। फिर क्या हुआ? La 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 la. La 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 la.